द्वारा 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया है। उसी के सिलसिले में आज तनेसर हल्के की मीटिंग बुलाई। कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह, कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ से जाएंगे। आज जो सरकार है हरियाणा प्रदेश के अंदर वोट चोरी करके बढ़ेगी और देश के अंदर भी किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने SIR पे बोलते हुए सरकार से 3 प्रश्न किए, परंतु दुख के बात है कि सरकार उनका जवाब नहीं दे पाई। इस प्रकार अगर चलता रहा तो मैं मानता हूं कि देश में प्रजातंत्र नहीं बचेगा। तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और कार्यकर्ता सारे जम के उसके साथ जाएंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आज जो हालात हैं, आज हरियाणा प्रदेश अपराधियों की शरणस्थली बन गया है। लगातार अपराध बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश को किस प्रकार से फिर से जलाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल इनके MLA, इनके मिनिस्टर, इनके MP कर रहे हैं। तो इस प्रकार की लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा प्रदेश को जलाना चाहती है। परंतु हरियाणा प्रदेश के जागरूक लोग, हरियाणा प्रदेश की शांति प्रिय जनता से अपील करूंगा कि इनकी बातों में न आए। ये केवल अपने लिए देश के लोगों को बांटना चाहते हैं, इस प्रकार की योजना करते हैं। सर, संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने साला शब्द किया कल, बड़ा अमित शाह जी का मैं सुन रहा था कल, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से उनसे सवाल पूछ रहे थे और जिस प्रकार की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे थे, ये कोई प्रजातंत्र की भाषा नहीं, एक ये तानाशाह राजा का तानाशाह रवैया था। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ये बड़ा करने का समय, मुझे हैरानी होती है, लगभग 60 साल से ऊपर पंडित नेहरू जी की मौत को हो चुके और ऐसे नेता जिन्होंने जिस देश संभाला था, उस समय इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज भी नहीं होता था। उस समय हमें सुई भी बाहर से मंगानी पड़ती थी, ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था। उन्होंने इस देश को संभाला, उस चुनौती को स्वीकार किया, बाबा साहब के संविधान को लेकर आगे बढ़े। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है। ऐसे बातें ना कर कर आगे सरकार क्या करेगी रोजगार दिलाने के लिए, आज भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आप देखो ना, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होगी, सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। किस प्रकार 6,000 वाली टिकट 75,000 में बिकी, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। हरियाणा प्रदेश में धान घोटाला हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। हरियाणा प्रदेश के 2 होनहार हमारे खिलाड़ी बच्चे सरकारी अव्यवस्था का शिकार होकर अपनी जान गवा बैठे, उसकी चर्चा नहीं करते। वंदे मातरम पे चर्चा हुई और 60 साल पहले नेहरू जी की मौत हो चुकी थी लगभग, और सारा भाषण मोदी का नेहरू जी पे था। कोई चर्चा नहीं की कि बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, किस प्रकार से बाहर के लोग आके यहाँ पर लोगों को मार जाते हैं। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे कोई चर्चा नहीं, चर्चा केवल नेहरू पे। और वो भूल जाते हैं कि जिस समय नेहरू जी ने राज संभाला था, इस देश में खाने के लिए अनाज भी नहीं होता था, बाहर मंगाना पड़ता था। ना कोई सड़क थी, ना रेल के साधन थे, ना बिजली थी, ना पानी था, और सुई तक भी यहाँ बनती नहीं थी। उन्होंने एक चुनौतीपूर्वक देश की आजादी के बाद राज संभाला और बाबा साहब ने हमें एक बेहतरीन संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के अधिकार दिए। बाबा साहब के संविधान को लेकर नेहरू जी आगे बढ़े और एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर खड़ा करके इस देश को एक जो विकसित देश है उनकी संख्या में लाने का काम इस सरकार नेहरू जी ने किया। ये बात करते हैं, परंतु चर्चा सिर्फ एक है। अब SIR की चर्चा की, मुझे हैरानी होती है कि SIR के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में बोल तो रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, और सरकार को कह रहे हैं कि तुम्हारी मिली भगत है, आप इस पे एक जवाब दे दो। उस पे कोई चर्चा नहीं।